फेज़र डायग्राम होता है कि डिफरेंस इन एंगल बिटवीन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ कॉल्ड फेज़र डायग्राम, है ना। इसका मतलब कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके बीच के एंगल का डिफरेंस उसको बोलते हैं फेज़र डायग्राम। सिंपल से भाषा में इसको बोलें तो कोई भी दो एंगल है ना, कोई भी दो एंगल है उसके बीच का डिफरेंस, है ना, उसके बीच का डिफरेंस, इसको हम लोग देखेंगे एग्जांपल से। जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास a sin थीटा और b sin अल्फ़ा, है ना। तो इनके दोनों का बीच का जो फेस डिफरेंस है वो क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, दो एंगल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है, साइन थीटा और साइन अल्फ़ा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है सिंपली। तो हमको क्या लेना है? फेस डिफरेंस, है ना। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा, डिफरेंस लेना है ना। तो यहाँ पे अपना जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। सिंपल सा ये करना है। इसको थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ए साइन थीटा की जगह दिया अपना ए साइन, है ना, 180 डिग्री, और बी में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री। अब दोनों का फेस का जो डिफरेंस लेना है, तो फेस का डिफरेंस जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया दोनों के फेस का डिफरेंस। फेस का डिफरेंस यानी कि दोनों के एंगल के बीच में कितना डिफरेंस है? 180 और 90, दोनों एंगल के बीच में कितना डिफरेंस है? 90 का डिफरेंस है। जैसे कि इसको और मैं जूम करके दिखाऊँ, वो करके जूम करके, तो ये देख सकते हैं ये हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना डिग्री है? ये है 180 डिग्री, है ना। 180 माइनस 90 डिग्री था, तो ये टोटल 180 डिग्री। इसमें से हम 90 डिग्री माइनस करें तो कितना बचेगा? 90 डिग्री ही तो बचेगा। तो दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है सेम वही चीज़ है, फेज़र डिफरेंस। अब थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है a साइन, है ना, थीटा प्लस π/4, और b दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस π/4। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अब इसका मैं दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहला मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है कि इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि a और इसका ये दिया हुआ, तो सिंपली इसको हम लिखेंगे थीटा प्लस π/4। दोनों को फेस का डिफरेंस का माइनस लेना है, तो माइनस करेंगे तो पहला एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया। तो पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो थीटा माइनस π/4, है ना। थीटा प्लस थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, है ना। तो π/4 माइनस π/4, तो माइनस पाई ये होता है तो अपना π/2। तो ये सिंपली है, तो फेस का डिफरेंस π/2 आ गया। अब इसी को हम डायग्रामेटिकली वेव में देखेंगे। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर बोला है थीटा प्लस π/4। अब π/4 क्या होता है? π/4 होता है अपना 45 डिग्री, है ना। अगर वैसे में याद नहीं है तो π/4 मल्टीप्लाइड बाई 180, 45 डिग्री, है ना। तो π/4 की वैल्यू को मालूम चलेगी। अब यहाँ से बोला गया है कि थीटा प्लस π/4, तो ये जो बेस एंगल होगा साइन, इसको हम थीटा मानते हैं, है ना, इसको हम थीटा मानते हैं। अब थीटा से π/4 यानी कि 45 डिग्री, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा अपना 45 डिग्री π/4। थीटा प्लस में, थीटा से, है ना, यहाँ से प्लस। अब यहाँ पर दिया हुआ सेकंड में थीटा माइनस π/4, तो साइन थीटा ही है, साइन थीटा माइनस π/4। अब यहाँ से π/4 यानी कि 45 डिग्रीज नीचे, यानी कि यहाँ इस साइड 45 डिग्रीज नीचे। अब ये हो गया। अब दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है। दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि दोनों एंगल एक दूसरे से कितने दूरी पर है, कितना एंगल डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस यानी कि दोनों बीच का एंगल कितना दूरी आ रहा है, वो सिंपल सी वही बात है। अब देखो थीटा यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, ये एंगल यहाँ है, ये एंगल यहाँ है। टोटल कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45, ये हो जाएगा 45 प्लस 45, 90 डिग्री का डिफरेंस निकल के आया। और यहाँ पर भी जो निकल कर आया था π/2 90 डिग्री। सिंपल सेम रिलेशन आएगा। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया और ये डायग्राम के मेथड से भी कर लिया। π/2 यही है, π/2 मल्टीप्लाइड बाय 180 काटो 90। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस π/3 और b इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस π/6। अब इसको पूरा
ये कचरा सॉल्व करने के बजाय मैं एकदम सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। अब जैसे कि ये हमने सबसे पहले अपना क्वाड्रेंट बना लिया है ना, ग्राफ का क्वाड्रेंट बना लिया। अब सिंपल से देखो, थीटा प्लस है और थीटा प्लस है, यानी कि ये अपना थीटा और साइन है दोनों, है ना, यानी कि अपना ये साइन थीटा, अपना जो सिंपल सा रिलेशन था वो याद ही रखना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अपन थीटा मान रहे हैं नॉर्मली, ये भी कॉस थीटा है, ये भी माइनस साइन थीटा है, ये भी माइनस कॉस थीटा है। तो थीटा प्लस पाई/3, पाई/3 कितना होता है अपना, पाई/3 होता है अपना 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से अपना पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। उसके बाद आता है अपना थीटा प्लस पाई/6, पाई/6 होता है अपना 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि यहीं से ही, है ना, थीटा से ही यहाँ से ये हो जाएगा अपना, इसको दूसरा कलर कर देता हूँ, यहाँ से ही, है ना, ये हो जाएगा पाई/6, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो ये 30 डिग्री यानी कि पाई/6 फेज डिफरेंस आ गया। इसको आप अगर मेथड से भी सॉल्व करोगे तो फिर सिंपली वही चाहेगा। तो देखते हैं इसको, थीटा प्लस पाई/3 माइनस थीटा प्लस पाई/6। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लोगे तो डायरेक्ट कटेगा, आ गया पाई/6, सिंपल। पाई/6 यानी कि 30 डिग्री, पाई/6 मल्टीप्लाइड बाई 180, 6 3 30, ये हो गया 30 डिग्री, सिंपल। तो यही है फेज डिफरेंस और कुछ नहीं। अब फेज़र डायग्राम, जो ये ग्राफ हमने सॉल्व किया था, ग्राफ नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल। जैसे कि नॉर्मल ग्राफ में होता है अपना, जो उसमें पढ़ा था हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो यहाँ पर उसके जगह पर अपने को साइन और कॉस पुट करना है ना। एक्स एक्सिस में अपने को साइन थीटा, वाई एक्सिस में कॉस थीटा, अपोजिट साइड होगा तो माइनस साइन थीटा, अपोजिट साइड होगा तो माइनस कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन ओमेगा टी भी लिखते हैं, है ना, साइन थीटा को साइन ओमेगा टी भी लिखते हैं, और कॉस थीटा को कॉस ओमेगा टी भी लिखते हैं, और अपोजिट में तो माइनस में आ जाएगा और अपोजिट में माइनस में आ जाएगा। तो सिंपल सा ये फेज़र डायग्राम है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उसको हम बस रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसका डिफरेंस निकाल कर माइनस लिखते हैं। इसमें जब हम वेक्टर का जो फील्ड डालते हैं तो उसमें उसके बाद हम वेक्टर एडिशन का जो है, जो हमारा वहाँ से उसको जो वेक्टर एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वाला फेज़ आता है वो चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसमें। उसके बाद बाकी ये जो पूरा हमने ये कचरा किया है ना, सेम टू सेम बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो सिंपल सा देखते हैं, a इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस 30 और b है कॉस थीटा माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन से अपना क्या लेना है, प्लस 30 डिग्री। ये साइन में गए, प्लस 30 डिग्री कर दिया, 30 को बोलते हैं हम पाई/6, सिंपल। उसके बाद हमारा दूसरा गया कॉस थीटा माइनस 60 डिग्री। ये कॉस है ना, कॉस, वहाँ से 60 डिग्री माइनस गया, अगर प्लस होता तो ऐसा ही रहता, माइनस होता तो ऐसा ही रहता, माइनस में है तो फिर माइनस 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री यहीं पर ही आएगा। तो ये सेम ही है ना, तो ये 60 डिग्री। दोनों का बीच का है फेस डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों पाई/6 में ही हैं अल्टीमेटली, है ना। दोनों का नेट सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री है, दोनों एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में तो क्या ही माइनस करोगे, तो उसका फेस डिफरेंस 0 आएगा, है ना, फेस डिफरेंस 0 है। तो ये पूरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा फेज़र डायग्राम। जो वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे पूरा वेक्टर वाला जो फेस डायग्राम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में बनता है वो पूरा एक साथ में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले उसका हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर है क्या। क्वेश्चन में आ जाएगा अपना ये I0, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें वेक्टर का यूज़ भी होता है, कुछ थ्योरी का भी यूज़ होता है और साथ में ये फेज़र डायग्राम का भी यूज़ होता है। तो I0 है ना, यहाँ पे साइन थीटा प्लस पाई/3, उसके बाद है हमारा ये A है, ये B है। I0 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस पाई/3। इन दोनों का हमको सबसे पहले फेज़र डिफरेंस निकालना है और दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट भी निकालना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहला है साइन थीटा प्लस पाई/3। पाई/3 यानी कि क्या है अपना 60 डिग्री, है ना, निकाल लेते हैं एक बार फिर से 60 डिग्री। पाई/3 यानी कि सेट हो गया कि 60 डिग्री है। अब पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस पाई/3, थीटा प्लस पाई/3 यानी कि साइन से थीटा प्लस पाई/3, इसको हटा देता हूँ, साइन से 60 डिग्री प्लस, तो सिंपल सा यहाँ से साइन
60 डिग्री प्लस हो जाएगा पाई बाई 3, तो इसको पूरा लिखते हैं हम लोग थीटा प्लस पाई बाई 3। अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। अब कॉस यहाँ से अपन को 60 डिग्री लेना है, तो यहाँ से अपन ये हो जाएगा, यहाँ से अपना 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से 60 डिग्री है, यानी कि ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये फेस डिफरेंस में काउंट होगा, तो 30 प्लस 60 ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो फेस डिफरेंस अपना सिंपल सा आ गया 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 है ना। अब पाई बाय 2 है। अब वेक्टर एडिशन में क्या होता है, जो वेक्टर जो हम करते हैं, तो 90 डिग्री जब भी होता है, 90 डिग्री जब भी होता है, तो उसका वेक्टर रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आता है 45 डिग्रीज आता है। जैसे कि यह यहाँ पर आ गया, जैसे कि इसको और सिंपल रूप से समझते हैं हम लोग। मान लो ये 90 डिग्री का था, तो बीच में क्या आएगा √2 आता है। जैसे कि ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5√2 रिजल्ट है। जब 90 का केस होता है वेक्टर में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि जब अलग अलग एंगल्स होते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो अलग अलग नंबर्स में आता है, जो मैक्सिमम फिक्स रहता है। तो यहाँ पर आ गया I0 है, I0 है, आई साइन और I0 कॉस, I0 साइन थीटा और I0 कॉस थीटा, ये पूरा एक एंगल है, ये भी पूरा एक एंगल है। दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो तो आएगा 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2, और जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा 90 में, तो ये आ जाएगा, हम जो अभी जस्ट निकाला था ये आ जाएगा I0 √2। तो ये सिंपल सा था पूरा फेज़र डायग्राम, जहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर हो गया।